अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो सीरीज चल रही है, ये इसलिए हम बना रहे हैं ताकि आपने जो बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल्स पढ़े सी प्लस प्लस के, उनकी हम इम्प्लीमेंटेशन करें और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स होंगे उनके ऊपर भी मैं फोर्स करूंगा ताकि आपकी लॉजिक डेवलप हो सके और आपको कोड के साथ जो है ना वो फेमिलियरिटी बढ़ सके। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। वी विल काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, या किसी भी नंबर, इंटीजर हो सकता है या नंबर हो सकता है। देखिए, नंबर और डिजिट्स में आपको फर्क का पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं 798, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स है। तो हमने ये फाइंड करना है। यूजर से हमने क्या करना है, एक नंबर लेना है। वो अपनी मर्जी का कोई भी नंबर देगा और हमने उसको काउंट करके बताना है कि आपके इसमें कितने डिजिट्स जो है मौजूद है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल जो है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने कैसे किया हुआ है कि आपको पता है, जैसे कि मेरी जो पहली वीडियोस है उसमें मैंने आपको सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया था। तो ये हमने मेन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, ये सारे का सारा ये समझ लें कि मेन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। वो इस पिक्चर के ऊपर मैंने जरा थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता था, इसलिए इसे ऊपर वाला और इसे नीचे वाला हिस्सा मैंने क्रॉप कर दी। तो सबसे पहले तो हमने यूजर से नंबर ले। तो नंबर, जाहिर बात है, वो बड़ा नंबर भी एंटर कर सकता है, छोटा भी नंबर एंटर कर सकता है। तो इसलिए हमने वो जो नंबर यूजर से लेना है, वो हमने एक वेरिएबल बना लेना है एन के नाम से। आप मर्जी एक्स ले लें, वाई ले लें, ठीक है। उसकी जो डेटा टाइप है वो आप उसको लॉन्ग लॉन्ग कर दें, कोई मसला नहीं है। तो वो एक ज्यादा मेमोरी लोकेट कर लेगा और उससे बड़ा नंबर आएगा। आप इसको इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये काउंट करना है कि इससे ये जो नंबर होगा इसमें यूजर से हमने नंबर लेना। तो हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे सी आउट। सी आउट, और जो डबल कोट्स में जो कुछ लिखा होगा ये वैसे के वैसे प्रिंट हो जाए। ये डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है कि ये जैसे का लिखा होता है डबल कोट्स के अंदर, वैसे इसको प्रिंट कर देता है। इसके अंदर चाहे स्पेशल करेक्टर्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये इसको सच एज इट इज प्रिंट कर देता है। उसके बाद सीन क्या होता है, ये हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। और ये एन जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यूजर जो भी एंटर करेगा वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। अब हमने अपनी एक लॉजिक लगानी है। हमने ये देखना है ये जो एन है वो जीरो ना हो। एन जो है, वाइल लूप लगा लें, फॉर लूप लगा लें, आपकी मर्जी है। मैं इसको वाइल लूप से कर रहा हूँ। तो एन जीरो के बराबर ना हो। अगर ये जीरो होगा तो जारी बात है उसके जो नंबर ऑफ काउंट्स होंगे, अगर जीरो भी एंटर कर सकता है, ठीक है, तो उस वक्त उसके काउंट कितने होंगे। तो ये हमने चेक करना है कि वो काउंट कितने, एन कितना आ जाएगा। अब जीरो एंटर करेगा तो जीरो बराबर नहीं है जीरो के। तो ये सिंपल कब तक चलेगा, जब जीरो नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सबके लिए काउंट करेगा। अब आपने लॉजिक ये बनानी है कि नंबर जो मर्जी एंटर हो जाए, जीरो भी एंटर कर दे तो तब भी वो क्या करे, वो काउंट करे। अब व्हाइल में जब ये कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम की जो लिमिटेशन है, इस प्रोग्राम के अंदर जो मसला है वो यही है कि जीरो वाले को 1 2 3 -1 -2 सबको काउंट कर, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आपने एक और चीज इसमें देखनी है कि अगर ये माइनस में देता है तो फिर क्या है, फिर इसको कैसे हैंडल करना है। मैंने इस प्रोग्राम में सिर्फ आपको लॉजिक देनी है और बाकी प्रोग्राम को खूबसूरत बनाना, एफिशिएंट बनाना और एरर फ्री बनाना आपको। मैंने सिर्फ वो पोर्शन बताना है कि किस तरह हम ये काउंट कर सकते हैं कि ये डिजिट, ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं। मैंने सिर्फ वो लॉजिक देनी है। बाकी आपने अपनी प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए अगर कोई भी नंबर एंटर करे तो वो उसको क्या करे, उसके डिजिट्स काउंट करके दे दे, ठीक है। अगर इसमें जीरो लिखता हूँ तो जीरो बराबर नहीं है जीरो के, तो बराबर है तो ये काउंट ही नहीं करेगा। जीरो भी तो एक नंबर है, ठीक है। तो वो
नंबर उसको में डिजिट तो एक है, तो ये उसके लिए जीरो के लिए नहीं ये काउंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे प्रोग्राम में फ्लॉ है, आपने ये वाला फ्लॉ जो है ये दूर करना है। कोई भी नंबर जीरो हो माइनस में भी हो तो ये काउंट करे। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव का एक बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, और आपने ये भी देखना है क्या ये माइनस के लिए भी काम करेगा। चले, तो जब ये इस पर आएगा, फर्ज करें नंबर जो यूजर ने एंटर किया वो उसने एंटर किया 753, ठीक है, 753 एंटर किया। यहाँ पर आया, उसने चेक किया 753 एन में क्या स्टोर हो गया, 753 बराबर नहीं है जीरो के, ओके कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू हुई तो वाइल की बॉडी में आ गया। अब ये वाली जो लाइन है ये क्या करती है, ये इस नंबर को 10 पे डिवाइड करेगी, ठीक है, और जो उसका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कह रहा हूँ, जो उसका क्वोशंट आएगा वो एन में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गया। साल के तौर पर ये 753 है, इसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 10 पे डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है, 75, और तीन बाकी बच जाएगा। अब ये जो 75 होगा, इसके बाद पॉइंट्स भी आ सकते हैं, नो डाउट पॉइंट भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है इंटीजर में क्या स्टोर होता है, इंटीजर में क्या स्टोर होता है, आवाज आप किसी की नहीं आ रही ना। इंटीजर में जीरो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती, तो आपने देखा कि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी, उसके बाद कितना रहेगा, 75। अब दूसरी दफा लूप चलेगी तो 75 को फिर 10 पे डिवाइड करें, 10 7 70, फिर बाकी क्या बच गया, 5, ठीक है। उसके बाद आखिर पे क्या रह गया, 5, और ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड की कोशिश तो करेगा लेकिन वो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हर दफा जब लूप चलेगी तो सी के अंदर क्या है, काउंट के अंदर कितना जीरो पड़ा हुआ है, एक दफा चलेगा प्लस प्लस जीरो करेगा, वन हो जाएगा, फिर दूसरी दफा डिवाइड करेगा, टू हो जाए, फिर तीसरी दफा डिवाइड करेगा। तो जब ये जीरो होगा तो फिर एन कितना हो जाएगा, जीरो, तो जीरो बराबर नहीं है जीरो के, तो ये बाहर नहीं। तो ये इस काउंट के अंदर वो तमाम चीजें पड़ी होंगी, ठीक है, वो आपके काउंटिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, और नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट है तो ये काउंट को डिस्प्ले कर देगा, सी आउट क्या करेगा, एंडल नई लाइन पे जाएगा और रिटर्न कर देगा उस मेन को, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मेरे ख्याल में किधर गया, सी डेव सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस भाई, डेव लिखा था मैंने गलती से, ये वाला, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ पूरे का पूरा। आप इसको फिर एक दफा चलाएंगे, चलाने के बाद F11 करेंगे तो ये चल पड़ेगा। मैं यहाँ पे जीरो लिखता तो क्या आता है, का नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, जीरो, तो ये गलत हो गया ना, तो ये जीरो के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसको मैं चला के देता हूँ, इसमें पॉजिटिव नंबर को ही देता हूँ, मसलन 753 जो भी मैंने लिखा, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं, ये देखिए, ये थोड़ी सी इसको बड़ा करके मैंने दिखाया, तो 753 एंटर किया तो उसने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बताए, थ्री बताए। अभी फिर इसको माइनस में नंबर दे के देखते हैं कि तो माइनस में क्या करते हैं, -753, सब भी डिजिट करके, तो ये जीरो के लिए नहीं कर, तो आपने अब एक ऐसी लॉजिक बनानी है जिसमें वो जीरो के लिए भी काउंट, ठीक है। तो ये आपने कोड लिख के तो इसके कमेंट्स में ना पेश कर देना, ठीक है। ओके, डन।